वेलकम टू मेधा एजुकेशन चैनल। मेरा नाम है मेधावी भार्गव और आज हम सीखेंगे नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इफ यू हैव कमांड ओवर द पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन इजिली डील विद द एरर डिटेक्शन पोर्शन एज वेल एज फिलर्स, क्लोज टेस्ट जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं लाइक एसएससी एंड बैंकिंग एंड अदर एग्जाम। तो आपको नाउन एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? ये एक पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है और थिंग का नाम है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। जिसमें से अगर रूल के लिहाज से पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, अब आप नोटबुक और पेन जरूर निकाल लीजिएगा। प्रॉपर नाउन में जो पहला लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो हमेशा ही कैपिटल लेटर होता है, जिसमें प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन की बात करें, जैसे एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के हॉलीडे, लाइब्रेरी। ये क्या है? हॉलीडे, लाइब्रेरी, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हॉलीडे मतलब किसी भी फेस्टिवल की हॉलीडे हो सकती है। तुम आपकी वीकली हॉलीडे भी हो सकती है। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है। अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक नाउन की, एक स्पेसिफिक हॉलीडे की, अगर हम बोले कि होली की हॉलीडे, होली की छुट्टियां, तो होली क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इफ वी टॉक अबाउट ए लाइब्रेरी, अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम लें, जैसे जस्ट लाइक इंडियन लाइब्रेरी, तो वो क्या है? अगर हम इंडियन लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इंडियन लाइब्रेरी, ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इंडियन का आई हमेशा कैपिटल होगा। अगर हम जैसे होली फेस्टिवल की बात करें, होली क्या है? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो होली का एच भी कैपिटल होगा। अगर अब हम बात करें कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, मैं कुछ नोट्स, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट जरूर कर लेने हैं, क्योंकि आगे वही सिर्फ रूल्स लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको याद करना है। प्लस ये कुछ समरी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करें, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? जो भी ऐसे वर्ड जैसे रिवर, जिनके लास्ट में अगर एस आई, एक्स आई, जेड आई, प्लीज नोट डाउन इट, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आई, एक्स आई, जेड आई, सी एच आई, एस एच आई, तो हमेशा जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसको उसके लास्ट में हमेशा एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर, रिवर में अगर हम लास्ट में रिवर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? रिवर्स। डॉग है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? डॉग्स। अब हम बात करें कॉन्सोनेंट, अगर एस आ रहा है सिंगुलर में, अगर लास्ट में एस आ रहा है तो सिंपली उसके लास्ट में एस ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। अगर कोई किसी वर्ड के लास्ट में अगर वो सिंगुलर है और उसमें वाई आ रहा है तो इस वाई को हटा के क्या करेंगे? आई ई एस। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर कोई सिंगुलर, आप जैसे सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर में अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में अगर एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, सी एच और एस एच आ रहा है, तो अगर हमें उससे प्लूरल बनाना है, सिंपली वी कैन ऐड एस आफ्टर द पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिवर, रिवर है, डॉग्स है, तो रिवर का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं, अगर उसके लास्ट में वाई आए, जैसे कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल वी टेक अबाउट कंसिस्टेंसी, लास्ट में जब भी वाई आए किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो वी कैन सिंपली ऐड वाई को हटा के आई ई एस ऐड कर देंगे। अब हम बात करें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी जिनका प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। शीप, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, शीप्स नहीं होता। शीप, डियर का हमेशा डियर रहता है, सीरीज का हमेशा सीरीज रहता है। कैक्टस, इसका कैक्टी हो जाता है। फंगस, इसका फंगी हो जाता है। और
ओसियोसिस, इसका हमेशा ओसियोसिस ही रहता है, लेकिन इसके स्पेलिंग में फर्क आता है। OASIS, ये इसका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। इसका अगर प्लूरल बनाए OASES, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, OASIS, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म। OASES, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। ओसियासिस मतलब क्या होता है, मतलब सूखा हो और मतलब ड्रॉट पड़ा हो, फिर अचानक से पानी आ जाए, इस टाइप का। सम नाउन ऑलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। कौन कौन से हैं वो नाउन, हम देखते हैं। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालिएगा, सम नाउन ऑलवेज रिमेन प्लूरल। कौन कौन से हैं? आई ब्रॉट अ ट्राउजर, जैसे अगर हम कोई भी ट्राउजर लाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम अगर जैसे आई ब्रॉट अ ट्राउजर, अगर अगर हम कहें हम एक ट्राउजर नहीं लाए, हम 2 ट्राउजर लाए, तो कैसा आप बताएंगे? तो आई ब्रॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ठीक। आई गॉट अ बाइनोक्यूलर, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर हमको इसका प्लूरल बनाना है, आई गॉट अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हाँ, अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो हमेशा एज अ सब्जेक्ट तो वो सिंगुलर रहते हैं, लेकिन जब हम बात करें कि उस थॉट्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग कोई थॉट्स के बारे में बात करें, तो वो हमेशा प्लूरल के जैसे यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि हिज पॉलिटिक्स इज एंड आर, मतलब हिज पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर, यहाँ पे आपको चूज करना है कि इज होगा कि आर होगा। हिज पॉलिटिक्स इज और आर इंक्लाइन टुवर्ड्स बीजेपी, जो उसकी पॉलिटिक्स है वो किसकी ओर झुकी हुई है, बीजेपी की ओर झुकी हुई है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे इज आएगा कि आर? अब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो जो पॉलिटिक्स है उसका यहाँ पे सेंस पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिक्स रिगार्डिंग हिज थॉट है, कि उसका जो भी थॉट है, उसका जो भी परसेप्शन है, उसका जो भी विलिंगनेस है, वो किसकी तरफ झुका हुआ है, बीजेपी की तरफ। इस वजह से यहाँ पे आर यूज होगा। अगर हम बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की, तो वो इज की तरह यूज होता, वो एज ए सिंगुलर यूज होता। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम प्लूरल की एज ए थॉट की एग्जाम्पल देखते हैं। His economics is or are based on every good policies, उसकी जो भी इकोनॉमीज है, यानी उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो एक गुड पॉलिसीज पे बेस्ड है। तो इसमें क्या आएगा, इज की आर, यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमीज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। यहाँ पे जो इकोनॉमीज है, वहां हम उसकी बात कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की। अब हम बात करते हैं आगे इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये इज जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, कैटल, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली। तो पुलिस वर्ड, आप एग्जाम्पल लिखिए, पुलिस वर्ड ऑब्लिक वॉज चेजिंग चेजिंग लास्ट नाइट, पुलिस वर्ड स्लैश वॉज चेजिंग लास्ट नाइट। पुलिस वर्ड, यहाँ पे सही क्या होगा, पुलिस वर्ड, वॉज की नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पुलिस तो हम इंटायर पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब एक इंटायर पुलिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पुलिस पर्सन की बात नहीं करें, इंडिविजुअली पुलिस की बात नहीं करें। पुलिस यानी जैसे आप ऐसे समझिए, लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट अ स्कूल, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सीएमएस। तो सीएमएस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एक स्कूल की। स्कूल मतलब अगर हम स्कूल की बात करें, सीएमएस, आप कोई भी स्कूल ले सकते हैं किसी का भी नाम, मिलेनियम हो गया, सीएमएस हो गया, तो ये एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। न्यू पब्लिक हो गया, तो ये एक सब्जेक्ट एक यूनिट है, इसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो हम अगर एज अ यूनिटी की बात करें, एज अ यूनिट की बात करें,
तो क्या है वो एक स्कूल। ऐसे ही पुलिस, पुलिस वर चेजिंग लास्ट नाइट। तो पुलिस एक, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया है। कैटल, आपको एग्जाम्पल लिखना है, कैटल इज ऑब्लिक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल आर। अब हम बात करते हैं डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसका एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें ऑलमोस्ट कभी कभी कंफ्यूजन हो ही जाता है। आई हैव 200 रुपीज। आई हैव 200 रुपीज। अब यहाँ पे अगर हम रुपीज की बात करें, अब आप 200 रुपीज इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा। रुपीज क्या है, एक नाउन है। 200, बहुत सारे लोग होते हैं जो 200 को हंड्रेड्स कर देते हैं, 200। तो 200 आपको नहीं करना है, रुपीज को रुपीज ही रहने दीजिए, क्योंकि हम जो रुपीज है वो नाउन है। अब हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसलिए इसको बोला गया है कि हमने डिफाइन कर दिया देयर आर 200 रुपीज। तो रुपीज एक नाउन, अब हमने डिफाइन कर दिया 200, इस वजह से हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा। लेट्स टेक एंड मोर एग्जाम्पल। शी हैज 5 डजन गुआवास। उसके पास 5 डजन गुआवा थे। अब हमने बता दिया है गुआवा क्या है, नाउन है। अगर अब हमने उसके आगे इसको डिफाइन कर दिया है कि 5 डजन है, तो 5 डजन होगा। अगर हम डिफाइन ना करते, अगर हम बोलते शी हैज डजन डजन्स ऑफ बनानास, डजन्स ऑफ गुआवास, तो हमने डिफाइन नहीं किया है कि हाउ मेनी मतलब डजन्स शी हैज। तो अब हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे न्यूमेरिकली कि यहाँ पे 5 डजन उसके पास है, तो डजन आएगा। अगर हम डिफाइन ही ना करें कि उसके पास कितने डजन बनानास है, तो वहां पे डजन्स आएगा। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में हमेशा आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन में आपको एक सिंपल सा फंडा याद करना है। क्या चीज, कि हमेशा अगर हम यूनिटी की बात करेंगे, तो वहां पे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब भी हम सेपरेशन की बात करेंगे, वहां पे हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। यूनिटी की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा सिंगुलर आएगा। सेपरेशन की यानी विभाजित होने की जब भी हम बात करेंगे, तो वहां पर प्लूरल आएगा। तो देखते हैं हम कि ये क्या है। यूनिटी की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज द ज्यूरी। अगर कोई भी ज्यूरी है, यानी अगर जज की जो बेंच है, अगर वो एक सहमति से एक ही निर्णय दे, उनके मतलब जो व्यूज है वो डिफरेंट ना हो, तो क्या होगा, वो हमेशा इज यूज होगा। जैसे कोई ज्यूरी है, अगर उनसे बोला जाए कि वो अपनी अपनी सीट ले रही है, तो वो पर्टिकुलर ज्यूरी मतलब जितने लोग होंगे उस ज्यूरी में, वो डिफरेंट सीट टेक करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अगर वो एक सहमति से अगर एक रिप्लाई दे, किसी भी केस का एक सहमत होए, उनका जो ओपिनियन है वो डिवाइड ना होए, तो वो क्या होगा, वो यूनिटी होगा, यानी वो सिंगुलर होगा। अगर मैंने आपको स्कूल वाला एग्जांपल दिया था, जैसे लाइक सपोज एक स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, न्यू पब्लिक एंड सेंटेंस, देयर आर मैनी मोर स्कूल्स। तो अगर उनका उस अगर स्कूल की बात करें, तो वो क्या है, एक यूनिटी है। अगर उसमें हम पढ़ने वाले बच्चों की बात करें, तो क्या है, वो डिवीजन हो जाएगा, तो वहां पे आर आ जाएगा। लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी, जैसे हम बात करें कि इसी स्कूल में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट फंक्शंस में, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एज ए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे लेकिन अब हम बात करें कि इस स्कूल ने इस इस पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये स्कूल ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। स्कूल, क्योंकि ये क्या होगा, हमेशा सिंगुलर की तरह होगा। सॉरी, अगर उनका जो ओपिनियन है वो अगर डिवाइड हो जाए, तो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन, बेसिकली हमको ये नहीं याद आता कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या चीज यूज करनी है, तो क्या चीज नहीं। तो आप हेडिंग डालिए अनकाउंटेबल नाउन, उसके आगे कौन सी चीज जो है जो नहीं यूज करनी है, आ, फ्यू, मैनी, अ फ्यू। फिर से आ, फ्यू, मैनी, अ फ्यू। अनकाउंटेबल नाउन के आगे ये सब यूज नहीं होता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, मच, अ लिटिल बिट, बिग, मच, अ लिटिल बिट एंड लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा बोलते हैं मच मनी, आई हैव अ मच मनी।
हम नहीं बोल सकते कि आई हैव मैनी मनी, दैट इज रॉन्ग। तो आई हैव मच मनी, अ लिटिल मच मनी, ट्रबल, अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, आई हैव अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। तो आपको ये याद करना है कि क्या क्या चीजें जो हम नहीं यूज कर सकते, क्या क्या चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हेडिंग डालेगा इंफॉर्मेशन, ही गेव वन इंफॉर्मेशन। आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत। ये सेंटेंस गलत है। अगर हमको एक सिंगुलर सब्जेक्ट की भी बात करनी है, सिंगुलर, इसको सिंगुलर ही रखना है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि अगर हम इसका प्लूरल बनाना है तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते ही गेव मी वन इंफॉर्मेशन, गलत है। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर हम एक रूल की बात करें, नाउन क्या है, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अगर नाउन हो, उसके बाद अगर प्रीपोजिशन आए, फिर उसके बाद अगर नाउन आए, तो फिर जो नाउन है ये दोनों, अगर उनके बीच में अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे ट्रेन आफ्टर ट्रेन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन, ट्रेन आफ्टर ट्रेन नहीं होता है, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज चेजिंग। आई एम रीडिंग बुक आफ्टर बुक, बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं होगा, आई एम रीडिंग आई एम रीडिंग बुक आफ्टर बुक। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट साइन ऑन द पेपर। ये आपको ग्रामेटिकली या स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट साइन ऑन द पेपर। आपको ये बताना है क्या ये सेंटेंस गलत है, अगर गलत है तो क्या गलती है, अगर सही है तो मतलब क्या, अगर गलत है तो क्या गलती है, बेसिकली ये बताना है। आई रिक्वेस्ट यू टू, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे है, आप पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट साइन ऑन द पेपर। साइन, साइन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक। अब अगर इसके पहले पुट नहीं लगा होता, पुट यहाँ पे क्या है, पेपर यहाँ पे क्या है, नाउन है, साइन के नीचे अंडरलाइन करके वर्ब लिख लीजिए पुट। अब यहाँ पे पेपर तो नाउन हो गया, पुट यानी कोई चीज पेपर पे रखना, कोई सामान रखना। अब हम क्या रख रहे हैं पेपर पे, सिग्नेचर रख रहे हैं, तो साइन रख रहे हैं बेसिकली, तो सिग्नेचर रख रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर वर्ब है, तो यहाँ पे एज अ वर्ब जब सिग्नेचर यूज हो रहा है तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर। ये एक सही सेंटेंस है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपको लिखना है यहाँ पे साइन ही लिखना है तो आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर। अगर हम बात करें आई रिक्वेस्ट यू टू पुट सिग्नेचर ऑन द पेपर, तो यहाँ पे जो साइन है, मैंने जो सेंटेंस आपको लिखवाया था आई रिक्वेस्ट यू टू पुट साइन ऑन द पेपर, ये गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर पुट लगा है तो हमेशा आपको सिग्नेचर, आपको सिंपली ऐसे याद रखना है। अगर पुट लगा, क्योंकि नाउन पेपर क्या है, एक नाउन हो गया, तो जो अगर पुट लगा है तो जो साइन है, साइन नहीं यूज होगा, तो पुट सिग्नेचर होगा। अगर आप पुट हटा देंगे तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. तो ये सेंटेंस आपको बताना है सही है या गलत है। This sentence is incorrect. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground floor. आपको या तो ग्राउंड फ्लोर यूज करना है या पूरा फ्लोर यूज करना है। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground floor or a floor. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ एक स्पोकन इंग्लिश में जो कि एक सेंटेंस है जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है, तो आपको ये वहां पे हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हम लोग कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी वंदना इज द बेस्ट टिकटॉकर इन द वर्ल्ड। ठीक, तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू मी, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में इनकरेक्ट होता है। हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई कंसर्न। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं यूज करना है, इन माई ओपिनियन।
Vandana is the best TikToker in the world. In my view, Vandana is the best TikToker in the world as far as I think. अब हम बात करते हैं सिस्टर कजन. बहुत लोग कहते हैं I have two cousin sisters. This is a wrong. I have two female cousins. हम इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं I have two female cousins. अब सिंपल I have a cousin. I have two cousins. अब हम बात करें अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक्शंस, दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग या क्वालिटी. अगर हम एक्शंस की बात करें लाइक लाफिंग, वीपिंग, एंगर, स्टेट ऑफ बीइंग जैसे चाइल्डहुड, ओल्ड, पुअर, रिच. क्वालिटी की अगर हम बात करें क्वीट, क्यूट, हार्ड, सॉफ्ट, दैट्स इट. तो चलिए अब हम अपने रूल्स की बात करते हैं. सबसे पहला है रूल नंबर 1. द नाउन सच एज jury, cure, committee, council, crowd, herd, orchestra, team, government are used as collective nouns to denote a group. They are considered to be a singular. Singular verb is used with them. ये जो वर्ब होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर, इनको हमेशा सिंगुलर काउंट करते हैं. मैंने बताया ना, क्योंकि अगर हम ये यूनिटी बताएंगे तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा. अगर ये डिवीजन बताएंगे, इफ दे डोनेट द सेपरेशन, ये क्या होंगे, प्लूरल होंगे. अगर सिंगुलर होंगे सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब. इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे रूल्स बता दिए थे, ताकि अब जो भी रूल हो सिर्फ आप उनको नोट डाउन करिएगा, उसको बस अच्छे से एक बार देख लीजिएगा. द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. तो अब कमिटी ने क्या किया है, अपनी इट्स यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इट शोज अ यूनिटी. तो यहाँ पे क्या आया है, इस वजह से यहाँ पे हैज आया है. अब हम बात करते हैं हमने नेक्स्ट रूल की. हमारा नेक्स्ट रूल है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अगर हम बात करते हैं द यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज, कौन कौन सा होता है, आर होता है, पाउंड होता है, किलो होता है, माइल होता है, एक्सेट्रा. इट्स ऑलवेज, जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं. जैसे हाफ एन आवर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हाफ अ किलो, हाफ एन आवर. जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं. बहुत लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं. तो सिंपली आपको लिखना क्या है अपने नोट में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके आगे ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज आवर, आर, पाउंड, किलो, माइल इज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म इन द स्ट्रक्चर ए प्लस हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे अगर अ हाफ किलो, अ हाफ आर, इस तरीके से आप भी इसको यूज कर सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में. या तो यूज कर सकते हैं हाफ अ किलो, या अ हाफ किलो, हाफ एन आवर, या अ हाफ आवर. अब हम बात करते हैं एग्जांपल की. ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट टू फिनिश दिस वर्क. केवल आधे घंटे रह गए इस काम को पूरा करने के लिए. रूल नंबर 3, प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर. प्लूरल नाउन किसके साथ, किसके बाद होता है, अगर लिखा हो 1.5 और एज 1.5 किलोस. अगर लिखा हो 1.5 वर्क इज रिमेनिंग या 1.5 किलो समथिंग, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा. आपको बस ये कीवर्ड रिमाइंड करने हैं कि 1.5 या 1.5 किलोस, इसके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है. while an plus singular noun plus and plus a half is used in English language. A kilo and a half kilos, an hour and a half hour. Rule number 3, the structure. Structure की अगर हम बात करें, the structure numeral adjective, plural noun and a half numeral adjective. जैसा अभी मैंने आपको बताया था definite numeral adjective. अगर हम definite numeral adjective की बात करें तो I have 2 dozen. I brought 2 dozens of banana. तो 2 dozens क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 dozen रहेगा, dozens नहीं आएगा, क्योंकि हमने bananas को define कर दिया कि we have brought 2 dozen of banana. इस वजह से हम क्या बोलेंगे, 2 dozen of bananas. न्यूमरल एडजेक्टिव होते कौन कौन से, जैसे 1 हो गया. सबसे पहले तो आपको अगर इस रूल को समझना है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं. सम, ऑल, मैनी, फ्यू, इनको न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं. तो स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है. न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन
प्लस एंड प्लस ए हाफ प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, या तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, या सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, जैसे 2.5 किलो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.5 किलो प्लस प्लूरल नाउन, 2.5 किलो ऑफ बनाना, तो 2 किलो एंड हाफ, 5 आवर्स एंड हाफ, 2.5 किलो। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। A plural noun is used after cardinal adjective except one. Cardinal adjective कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और cardinal adjective 5 किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर है, 1 के आगे आपको 1, ये आपको जरूर याद रखना है। कभी भी एरर दी जाती है तो ज्यादातर वो एक्सेप्शन से देते हैं। एक मिनट, जैसे अगर कोई भी, अगर वो एरर देते हैं, बेसिकली वो देते हैं एक्सेप्शन से सॉरी, अगर वो कोई भी एरर देते हैं तो वो किससे देते हैं, एक्सेप्शन से देते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, 1, 1 के आगे कभी भी प्लूरल नाउन नहीं यूज होगा। लेकिन अगर हम बाकी कार्डिनल एडजेक्टिव की बात करें, कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, उसके आगे हमेशा ही प्लूरल नाउन यूज होता है। आई हैव 50 रुपीज, आई हैव 50 रुपीज, 50 यहाँ पे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये रुपीज क्या है, नाउन है, तो इसके आगे हमेशा पहले, इसके आगे मतलब इसके पहले कौन सा यूज होगा, अगर हम वर्ब की बात करें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। और नाउन भी कैसा रहेगा, क्योंकि अगर हम नाउन की बात करें, जब वर्ब प्लूरल आ रहा है तो नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जनरली द प्लूरल प्रॉपर नाउन, जनरली द प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन इज नॉट पॉसिबल। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, बट द प्लूरल ऑफ द प्रॉपर नाउन कैन बी फॉर्म मेड इज एडिंग बाय अकॉर्डिंग टू नीड। इसको हम सिंपल समझते हैं, देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, 2 मोहन्स, इन्होंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कार्डिनल एडजेक्टिव यूज कर लिया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया है। अब हम रूल नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, दिस नाउन सच एज, आपको नाउन की ये याद कर लेना है, आपको सिंपली ये सब जरूर लिखना है, कॉप्स, स्पीसीज, इश्यूज, ये सब क्या होते हैं, इनको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर हम फिर अब हम देखते हैं कि हम किस रूल की बात कर रहे हैं। अ सिंगुलर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्रीपोजिशन एंड अ हाफ प्रीपोजिशन एज, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर कोई नाउन है, फिर क्या है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, तो ये जो नाउन होंगे ये हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे यहाँ पे विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पे विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, अ प्लूरल नाउन और अ प्लूरल प्रोनाउन is used after these phrases, one of, each of, either of, neither of, any of, a few of, half of, a lot of, a large number of, etc. आपको ये नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके बाद हमेशा इन फ्रेजेस, ये सब क्या है, फ्रेज है, तो फ्रेज, इन फ्रेजेस के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। वन ऑफ द बॉयज वॉज इनोसेंट, जितने बॉयज थे, द बॉयज, जितने भी बॉयज थे उसमें से एक बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, अगर हम वन ऑफ, आपको ये हमेशा याद रखना है, वन ऑफ, नीदर ऑफ, वन, एनी, वन ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो जितने भी बॉयज थे इसमें से एक क्या था, इनोसेंट था, यानी ईमानदार था। अब हम बात करते हैं, इफ वी एड एस और es टू सम एडजेक्टिव्स दे बिकम प्लूरल नाउन। अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के बाद s और es लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। वी हैव टू टेस्ट द स्वीट एंड बिटर ऑफ आवर लाइव्स। अगर हम किसी भी इफ वी एड s और es टू सम एडजेक्टिव, अगर हम कोई भी एडजेक्टिव लेते हैं उसके बाद हम s या es लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है सिंपली। वी हैव टू टेस्ट द स्वीट, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, s लगा दिया तो स्वीट्स हो गया। बिटर क्या है, एडजेक्टिव है, बिटर्स कर दिया, s लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। अब सब नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन द प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ये यहाँ पे दिए हैं, इनको मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं आगे बात करती हूँ, इफ टू एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर कोई भी दो एडजेक्टिव को एंड से ज्वाइन किया जाता है, द यूज आफ्टर बिफोर बोथ एडजेक्टिव और ईच एडजेक्टिव, अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड आफ्टर द सेकंड एडजेक्टिव।
The first and the second chapter of these books are interesting. Incorrect क्या है? The first and the second chapter of these books are interesting. The first and the second chapters of this book. ये क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इनकरेक्ट है। अगर हम एंड से यूज करते हैं उसके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। Some nouns look plural in the form but have singular meaning. कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये आपको सिंपली याद करना है, जो दिखते तो प्लूरल है पर होते सिंगुलर है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये पूछा जाता है। इसमें आपको याद कर लेने हैं मैथमेटिक्स, कुछ तो आपको सिर्फ लर्न कर लेने हैं अच्छे से। ये रूल उन्हीं में से है कि आपको ये याद कर लेना है कि बिलियर्ड्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, इकोनॉमिक्स, ये बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 15 क्या कहता है? रूल नंबर 15 से some noun look singular but have plural. कुछ होते सिंगुलर है, दिखते तो सिंगुलर है पर प्लूरल होता है, जैसे कैटल है और पिजेंट्री है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि वो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, बाय मीनिंग वो सिंगुलर होते हैं। Some nouns are always used in singular. कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से? ये आपको याद कर लेने हैं। सीनरी, पोएट्री, ये सारे आपको जो रूल्स है, जो सारे वर्ड्स है, बस इनको आपको याद कर लेना है। बस इनको याद रखना है कि हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। हाँ, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस और ईएस। हम कभी भी सीनरीज नहीं करते। एरर इसी टाइप्स की आती कि सपोज वो यहाँ पे लिख देंगे सीनरीज, वी हैव ब्रॉट टू सीनरीज, तो सीनरीज गलत है, वी हैव ब्रॉट टू सीनरी। सीनरी हमेशा सीनरी रहेगा। फर्नीचर्स यहाँ पे वो करते हैं और बैगेजेस कर देते हैं, लगेजेस कर देते हैं। ये 3-4 वर्ड है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको फोकस उस पर करना है जो इम्पोर्टेंट है। सारा चीजें याद करने का कोई मतलब नहीं, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है बस आप उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। Some nouns have plural meaning. कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल मीनिंग के होते हैं। If a definite numerical adjective is used before them, they are not pluralized. Otherwise, जैसे कौन कौन से हैं? ये हमेशा pluralized होते हैं, ये हमेशा प्लूरल मीनिंग ही देते हैं। जैसे पेयर हो गया, स्कोर हो गया, जैसे हमने बात किया था ना इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, बट अगर हमें उसको प्लूरल बनाना है तो वी कैन नॉट यूज आफ्टर एज आफ्टर इन्फॉर्मेशन, वी सिंपली यूज अ पेयर ऑफ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो 100 हो गया, डजन हो गया, थाउजेंड्स हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 18 says if a numeral adjective and a fractions are used with a noun, the noun is used with numeral and the noun will be singular. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। He gave me 1 rupee and a half. She gave me 2 rupees and a quarter. अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? He gave me 1 and a half rupees. रुपीज नहीं होगा, 1 रुपी, क्योंकि यहाँ पे रुपी क्या हमारा सिंगुलर है, तो 1 rupee and a half. She gave me 2 rupees and a quarter. She gave me right to and a quarter rupees. ये इनकरेक्ट है, आपको ये पॉइंट जरूर याद कर लेना है। If the numeral adjective and the fractions refer the multiplication, the noun be placed in the end after the fractions. It must be plural. जैसे your deposits has grown 2.5 times within 2 years. My salary has increased 3.25 times within 3 years. अब हम अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सब नाउन्स आर नोन एज कॉमन नाउन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं, जैसे दे कैन बी यूज्ड फॉर ईदर जेंडर मेल और अ फीमेल। टीचर इट कैन बी मेल और अ फीमेल, वर्कर इट कैन बी मेल और अ फीमेल। तो सिंपली आप इसको याद कर लेना है। रूल नंबर 20, व्हाट रूल नंबर 20 says some nouns are used for specifically for feminine gender only, maid, midwife, ये सारे कुछ होते हैं जो कि हमेशा फेमिन के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी इज वेरी कंसर्निंग टॉपिक। You can form a possessive case of a singular noun that does not end in its s by adding an apostrophe and s. We should use apostrophe in following situation. Living thing, ये आपको याद करना है कि किन किन केसेस में apostrophe लगता है। लिविंग थिंग में, थिंग पर्सोनिफाइड में, स्पेस टाइम और अ वेट में, सर्टेन
डिग्निफाइड ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ यूज होता है? लिविंग थिंग्स जैसे मोहन्स बुक, थिंग्स पर्सोनिफाइड वीक्स हॉलीडे, स्पेस टाइम और अवेट अ डेज लीव, सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट जैसे द कोर्ट्स ऑर्डर, एट अ ड्यूटी इज कॉल्ड। फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट हिज बिट्स एंड, ये आपको याद कर लेना, ये जो इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। एट हिज विट्स एंड, एट अ स्टोन थ्रो, यानी कुछ दूरी पर। If there is a hissing sound as such as ending a word, use apostrophe without s with such word। अगर कहीं भी hissing sound होता है, जैसे इस टाइप का जो sound आता है, hissing sound होता है, तो वहां पर हम apostrophe यूज नहीं करते हैं। जो apostrophe के बाद जो s लगता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ apostrophe लगा देते हैं। If there is a, कौन सा sound? There is a hissing sound। Jesus, जीसस आ रहा है ना हिसिंग साउंड, तो वी अवॉइड द एस। जीसस सेक, गर्ल्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आ रहा है तो एस हम नहीं लगाएंगे। द रोज, फ्रेग्रेंस, रोज, इस वजह से। अब हम बात करते हैं, you can form the possessive case of a plural noun that does not end s by adding apostrophe s as the following example: the men's cricket team will play as soon as women's team is finished। You can form the possessive case of plural noun that does end s by adding an apostrophe। Example: the concert was interrupted by the dogs barking, the ducks quacking, the babies squalling। अब हम बात करते हैं डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी विद पॉसेसिव प्रोनाउन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, कहाँ कहाँ आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज करना है पॉसेसिव प्रोनाउन में। जैसे हिज, हर्स, हर्स का हर्स नहीं करते, योर्स का योर्स नहीं करते, माइन, आस, इट्स, देयर्स, यहाँ पे कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। जैसे योर्स फेथफुली हम लिखते थे ना पहले, योर्स ओबिडेंटली, हम एरर क्या करते थे, आर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लिखते थे जो कि एरर होता था। yours faithfully, yours obediently, use apostrophe with the last word in the following titles: governor, general instructions, commander in chief's order, my sons in laws, ram and sons shop। do not use double apostrophe, हम कभी भी double apostrophe नहीं लगाते हैं। अब हम कुछ incorrect और correct sentence देख लेते हैं। my wife's secretary's mother has expired। incorrect, correct क्या है? the mother of my wife's secretary, the mother of my wife's secretary has expired। apostrophe with s is used with anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone। everyone's concern is no one's concern। तो थैंक यू। अब यहाँ पे हम अपने सेशन को एंड करते हैं। होप यू लाइक द सेशन, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन चैनल और अफ्रेम मेधा, ये मेरा दूसरा चैनल है जो कि आपको डेली मोशन पे मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे चैनल की अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह रिक्वायर है तो प्लीज विजिट द मेधा एजुकेशन blogspot.com। देयर यू विल गेट द quizzes, online quizzes for related to the current affairs। Thank you।